हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाई दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों है, इतना अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टिव क्यों है, क्या आप लोग का क्यों, किस वजह से कनेक्शन स्टार्ट हुआ, आप लोग की अट्रैक्शन पसंद, आपके पर्सन को क्या चीज़ आपके अंदर बेहद अट्रैक्टिव लगी और ये पर्सन किस वजह से अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करने लगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्या वजह है, ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की। जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं उसको मेडिटेट और मतलब कि उसके बारे में आप सोच सकते हैं इस रीडिंग को देखते हुए। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टेड फील करते हैं, मेरे व्यूअर के पर्सन मेरे व्यूअर की तरफ क्यों अट्रैक्टेड फील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, थोड़े से डिफेंसिव रहते हैं। हर किसी के साथ कम्युनिकेट करना, हर किसी के साथ कांटेक्ट में आना, बहुत बड़ा आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है। आप एक चूजी पर्सन है। ठीक है, आपकी जो एक अट्रैक्शन का मतलब कि सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं, आपका एक नेचर ऐसा है। ठीक है, आपके पर्सन को अट्रैक्शन ये लगी। ठीक है, आपके पर्सन ने जो एक आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करी, आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री, आप एक मतलब कि सिंगल और बहुत ज़्यादा अकेले ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। ठीक है, रिस्क टेकर हैं आप। ठीक है, इस पर्सन को ये भी लगता है आप किसी पास्ट, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आप हार्ट ब्रोकन हैं। ठीक है, आप तभी इतना दूसरों से दूर रहते हैं, आप दूसरे से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, हर किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते, हर किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, हर किसी को टाइम नहीं देते, हर किसी को अपना वक्त नहीं देते, हर किसी को अपने अपने करीब नहीं आने देते। बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है आपका, बहुत लिमिटेड आप लोग की लाइफ में लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं। ठीक है, आप इंटरनेट के थ्रू मिले होंगे इस पर्सन को, या तो आप लोग का मतलब कि एक दूसरे को आप दूर दूर से कहीं ना कहीं से देखते हैं, कहीं दूर दूर से देखते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि एक डिस्टेंस नजर आ रहा है जो फील भी हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्टेड क्यों फील करते हैं। एक चूजी पर्सन है, प्रोटेक्टिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल है, लिमिटेड लोगों के साथ कनेक्ट होना, खुद को प्रोटेक्शन करते हैं। इस पर्सन को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, आप और लोगों की तरह नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, बहुत सारे लोगों को अपना टाइम देना, बहुत सारे लोगों के साथ अपने आप को स्पेंड करना। आपके पास लिमिटेड कॉल लिस्ट होगी, लिमिटेड कॉल मतलब कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, बहुत लिमिटेड मतलब कि आप खुद को दुनिया से प्रोटेक्ट करते हैं। इस पर्सन को ये चीज़ पसंद आती है। आपकी सर्कल में आपके आपके इर्द गिर्द हर कोई इंसान नहीं इंटर कर सकता। आपकी एक बाउंड्रीज हैं जो आपने क्रिएट करी हुई है। ठीक है, आप उसको अपने उस बाउंड्री में रखते हैं। हर किसी के साथ आप फ्री नहीं होते, फ्रैंक नहीं होते, हर किसी के साथ आपका आपका मीटअप नहीं हो सकता, आप हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिला वजह। इस पर्सन को के जो आप जो अपने आप को जिस तरीके से लेकर चलते हैं ना, वो इस पर्सन को बेहद पसंद है। ठीक है, आपके अंदर वो चीज़ अट्रैक्ट करती है कि आप लोगों से डिफरेंट हैं। हर इंसान की तरह आपके पास इर्द गिर्द लोगों का हजूम नहीं है। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं हर किसी से, अब फ्रेंड हो गए, जो भी हो गए, लेकिन अपने आप के आगे एक बैरियर खड़े करे हुए हैं। हर कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं इंटर कर सकता। इस पर्सन को ये चीज़ पसंद है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपकी लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये पर्सन जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप खुद को रेडी करते हैं, आप जिस तरीके से अपने आप को मतलब कि एक जो आपका एक कपड़ों में चॉइसेस हो गई आपकी, वो भी आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक होती है। ठीक है, मतलब कि आपका जैसे चूज करना, अब आप ब्रांडेड हो या ब्रांडेड नहीं भी हो, लेकिन आपके ऊपर वो ब्रांडेड लगता है, आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा सूट करता है। आपकी एक आप मेल हैं या फीमेल हैं,
बहुत ज़्यादा एक डिसेंट सी पर्सनैलिटी आपकी निकल कर आती है। पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है? मतलब कि बहुत एक जस्टिस लवर हो सकते हैं आप, बहुत मतलब कि खुद को खूबसूरत भी रखा हुआ है आपने, खुद को प्रोटेक्टिव भी रखा हुआ है। खुद के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? इनसिक्योर फ़ील करने लगते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप कहीं न कहीं हर्ट हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपका पास्ट आपको पेन कोई आपका कोई ऐसा पास्ट है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है, आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है? कोई ऐसा आपका पास्ट है, कोई ऐसी आपकी लाइफ़ का हिस्सा है, इस पर्सन ने बहुत टाइम में आपको आके एनालाइज़ करके अज़्यूम करना शुरू करा है। शायद ये रिश्ता आपका बहुत पुराना हो सकता है। ये पेन आपको पहले से भी मिल रहा हो सकता है और इस पर्सन ने भी आपको पेन दिया। इस पर्सन ने भी ऐसा हो सकता है आपके साथ जस्टिस नहीं करा, लेकिन इस पर्सन को ऑलरेडी लगता है आप हर्ट थे, आप पेन में थे, तभी आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आप अपने आप में टाइम अच्छा स्पेंड करते हैं, ठीक है? आप खुद को अच्छा कैरी करते हैं, खुद को अच्छा अपनी अपनी लुक्स के ऊपर भी काम करते हैं। अपनी ड्रेसिंग पे भी, मतलब कि एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है? लेकिन एक हर्ट है, बीच में पास्ट में कुछ भी हुआ हो, जस्टिस इनजस्टिस, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपको वो नहीं मिला शायद स्टार्टिंग से इस पर्सन की लाइफ में आने से पहले से, जो आप डिज़र्व करते थे। आपको वो बैलेंस वो वो बैलेंस और वो मतलब कि वो सपोर्ट नहीं मिली जो आपने और लोगों को दी, ठीक है? और लोगों के साथ आपने जो कनेक्शन रखा वो आपको नहीं मिला। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, कुछ ना कुछ हर्ट, कुछ ना कुछ पेन है। चाहे आप इस पर्सन को बताएँ या ना बताएँ, ये कोई बहुत ज़्यादा न्यू पर्सन हो या तो कोई ओल्ड पर्सन हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है एक तो पेन शायद इसने आपके साथ कुछ ना कुछ किया हो, लेकिन इसको ऐसा लगता है कहीं ऑलरेडी आप यहीं कहीं न कहीं से इससे इसकी लाइफ में आने से पहले से कहीं न कहीं आप कुछ फेस करा हुआ है आपने। कुछ हर्ट है, कुछ पेन है। आप एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन इस पर्सन को आपकी ब्यूटी लाइक करती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक ब्यूटी, आपकी ब्यूटी इस पर्सन को मेस्मराइज़ करती है, ठीक है? इस पर्सन को अट्रैक्शन फ़ील होती है। आपके पास कोई कैट हो सकती है, जिसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपना, ठीक है? इस पर्सन को पता हो सकता है आपके पास कोई कैट है, लेकिन आप एक क्वीन की तरह, ठीक है? क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्वीन की तरह रहते हैं। आप आपकी लाइफ में आपको वो मिले ना मिले जो आप चाह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी हर लोगों को अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है, ठीक है? लिमिटेड लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं, हर कोई नहीं। हेरोफेन, बहुत ज़्यादा विज़डम है आपके पास, ठीक है? नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एक रिलीजियस के, तो आपको अदर रिलीजन्स की भी नॉलेज है, ठीक है? आपके पास अदर साइट्स की भी नॉलेज है। आप हर सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं, हर 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 तरीके में आपको नॉलेज है, ठीक है? आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं। कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर, सुलझे हुए, समझदार से इंसान, ठीक है? बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी नॉलेज भी इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग वाले इंसान हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर आप सोचते हैं। विदाउट सोचे समझे आप कोई एक्शन नहीं लेते, विदाउट सोचे समझे कोई आप एक्ट नहीं करते, लेकिन एक विज़डम है आपके अंदर, जो शायद, मैं ये नहीं कह रही आपके पास डिग्रीज़ हैं, आपके पास विज़डम है। आपको एक नॉलेज है, विज़डम किताबों वाला नहीं, एक एजुकेशन नहीं, एक विज़डम, जो जैसे बहुत आप हर वे में वो करना जो राइट है, वो करना जो सही है। हर और नॉलेज की बात हो गई, हिस्ट्रीज़ पसंद हो सकती हैं आपको, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब कि पास पुराने बादशाहों की हिस्ट्री या किसी भी कोई हिस्टोरिकल चीज़ों पे विज़िट करना, या हिस्टोरिकल चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकती हैं। वैसे विज़िट मुझे ऐसा नहीं लग रहा आप कहीं ख़ास बहुत ज़्यादा करते होंगे। आप बहुत एक प्रोटेक्टिव से पर्सन हैं, लिमिटेड लोग, लिमिटेड आपको इंटरेक्शन, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है? ये पर्सन को ये सब कुछ अट्रैक्ट करता है कि आप बहुत सोचते समझते हैं कुछ करने से पहले। आप इतना आसानी से किसी चीज़ को ना अपनी लाइफ में आने देते हैं, ना अपने आप को, जैसे आप एक ऐसे वाला इंसान है कि आपका फिक्स साइन हो ना हो, इतनी आसानी से ना चीज़ों को अपनी लाइफ में आने देंगे, ना इतनी आसानी से किसी कनेक्शन को, किसी सिचुएशन को, आप किसी बुरे वक्त में पड़ गए तो आप छोड़कर भागने वाले नहीं, आप प्रॉब्लम फेस करने वाले इंसान हैं, ठीक है? अगर आपने कुछ कह दिया, कोई प्रॉमिस कर लिया, तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, सामने वाले को सपोर्ट देंगे, सामने वाले के लिए आप जो कर सकेंगे वो करेंगे। आप भागने वालों में से नहीं हैं, ठीक है? जैसे कोई प्रॉब्लम आई
और आपको लगा ये आपके लिए सर्व नहीं हो सकती है और आप इसको फेस नहीं कर पाएंगे, आप भाग गए। नहीं, आप फेस करते हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, मरहले जो भी गुजरे हैं, बहुत सब्र और तहम्मुल से। या तो आपने उनको एक्सेप्ट ही नहीं करा, उन लोगों को जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें, और अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उनके साथ डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं। मतलब क्या, तो यही पर्सन हो सकता है कोई, इसने कोई ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम फेस करी और आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सपोर्ट करा, इसका साथ दिया, ठीक है। मतलब कि एक साइड बाय साइड चलने वाला इंसान जो बहुत ज़्यादा, अगर वो आपके साथ है तो आपको सपोर्ट करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो आपका हौसला बढ़ाता रहेगा। कुछ नहीं तो अगर वो कुछ कर ना सके, लेकिन आपके पास एक अर्निंग या पैसा या कोई सोच का इमोशनल सपोर्ट, जिस तरीके की सपोर्ट आपके पास होती है, आप वो प्रोवाइड कर देते हैं सामने वाले को, ठीक है। ये पर्सन अट्रैक्ट होता है। आप एक जस्टिस लवर हो सकते हैं, आप जस्टिस करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर आपने किसी को एक्सेप्ट करा है तो उसका साथ देना लाजमी है। इस पर्सन को अट्रैक्शन फील होती है इन सब चीज़ों को लेकर। आप किसी इसको पर्सन को ट्रेडिशनल आउटफिट में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, किसी रेड कलर में, ठीक है। कोई ट्रेडिशनल आउटफिट है जिसमें आप इस पर्सन से, शायद आपने कोई कलर बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ, जब भी आपने मीटअप करा है 1 टाइम 2 टाइम, आपने बहुत ज़्यादा कोई कलर पहना है, इस पर्सन को पसंद आया है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अट्रैक्टिव है ये पर्सन। आप इस वक्त इमोशनली इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं। आपने इमोशनली एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया इस पर्सन से। ये इंसान आपकी पूरी पास्ट की बातें याद कर रहा है, पास्ट में इसने आपके लिए कितने एक्शंस लिए, ठीक है। अगर आपने इस कनेक्शन से निकलने का एक्शन लिया तो बहुत सोच समझ के लिया हुआ, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप कभी भी ऐसा एक्शन नहीं लेते। यहाँ पर आपने बहुत कुछ फेस किया है, चाहे ये पर्सन उस टाइम जब आपके साथ कर रहा हो उसको पता ना चला हो, लेकिन आपने कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया जिसके बाद आप इस सिचुएशन से निकले हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इमोशनली खुद को डिटैच कर रहे हैं और खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने पहले इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे बहुत ज़्यादा वर्क करा है। आप जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, आप अकेले फेस कर रहे थे और दुनिया से खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। किसी और की लाइफ में आपने मतलब कि इस अरसे में आपने किसी और को अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन भी नहीं करा है, किसी और के साथ कनेक्शन बनाना, किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी नहीं करा है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो आपका फोकस पूरा इस रिश्ते पे था, आप इस रिश्ते को सुधारने में लगे रहे अपने विजडम से, ठीक है। हierophant की एनर्जी, आपने अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से इस कनेक्शन को सॉल्व करने की, अनफोल्ड करने की पूरी पूरी कोशिश करी। अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। आपके पर्सन को, पार्टनर को एक चीज़ आपके अंदर फील हो रही है, आप काफ़ी ज़्यादा एक रिलीजियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर विजडम है, ठीक है। मतलब कि आप जो अब तक इस कनेक्शन में चल रहे थे, बहुत अपने विजडम से चल रहे थे, बहुत ज़्यादा आपने इस कनेक्शन को अपनी अपनी समझ से आपने बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करी, चीज़ों को अनफोल्ड करने की कोशिश करी। आप लोग के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आए पास्ट में, ठीक है, जिसको आपने अपनी तरफ से हर हर मतलब कि हर पॉसिबिलिटी को आपने यहाँ पर अपने हर पॉसिबल एक्शन लिया, हर पॉसिबल चीज़ को करके देखा ताकि रिलेशनशिप ठीक हो जाए। लेकिन अब आप इस कनेक्शन से डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आप इस सिचुएशन से निकले तो बहुत सोचा समझा होगा। आपने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा, आपने बहुत ज़्यादा सोचा होगा, तभी आप इस कनेक्शन से डिटैच हो रहे हैं, ठीक है? तभी आप इस कनेक्शन से कंप्लीटली लेट गो कर रहे हैं, हर चीज़ को तभी आप जा रहे हैं। लेकिन आपने इस चीज़ के लिए बहुत सोचा होगा। आप एक तो बिना सोचे समझे कभी आप एक तो आपने रिलेशनशिप तो बनाया था, लेकिन आपने इसको निभाने की हर हर पॉसिबल कोशिश करी है, हर मुमकिन एक्ट करा है, हर मुमकिन एक्शन लिया है, जो कर सकते थे वो आपने इस रिश्ते में करा। अपने विज़डम से काम लिया, चीज़ों को अनफ़ोल्ड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, चीज़ों को हर बार सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए। तो एक तो ये पर्सन आपकी थॉट पे, आपकी सोच पे बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू करता है। मतलब कि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम छोड़ के निकल जाएँ। आपको पता है ये पर्सन खुश है जहाँ है, मतलब कि आप को ऐसा लग रहा है कि अब जैसे टाइम प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, अब अपने लिए एक्शन लेना चाहिए। आपने पहले इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करा, फिर इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए बहुत कुछ करा। अब आपको ऐसा लगता है अब अपनी सेल्फ पे वर्क करने का टाइम आ गया, अपनी सेल्फ को वैल्यू, वो वर्थ देने का टाइम आ गया है। जितना आप इस कनेक्शन को, इस पर्सन को दे सकते थे वो आपने दे दिया। इस पर्सन को पता है कि कहीं न कहीं आप बहुत सोच समझ कर अगर आपने कोई एक्शन लिया है डिटैचमेंट का, या आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, या आपने कंप्लीटली एक साइलेंट कर दिया है, यहाँ पर आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं।
अपनी ज़िंदगी में आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, अपने इमोशंस को छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके थॉट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, उसको ये बात पता है। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप कुछ भी नेगेटिव कर नहीं सकते, किसी के साथ नेगेटिव प्लान नहीं कर सकते, आप नेगेटिव प्लानिंग नहीं करने वाले इंसान हैं, ठीक है। तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर, कंफ्यूज हैं, आपको आगे कहाँ जाना है, आपको रास्ता नहीं पता, लेकिन आपने डिसीजन मेकिंग कर ली है आगे मूवमेंट करने की। ये पर्सन आपकी जैसे आपका जिस तरीके का डिसीजन मेकिंग करने का तरीका इस पर्सन के पास नहीं है, ठीक है। आपने डिसीजन लिया था तो इस कनेक्शन को निभाया, जो भी प्रॉब्लम्स आई, जितने भी साल में आप लोग स्ट्रगल करते रहे, 4 साल का रिश्ता रहा, 8 साल का रिश्ता रहा, चाहे ये मैरिज में कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, किसी का मैरिज में कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब कि आपने इसको निभाया, हर तरीके से निभाने की, निभा करने की कोशिश करी। उसके बाद आपने अपने लिए कुछ डिसीजन मेकिंग ली, लेकिन आपको ये भी नहीं पता, इवन ये नहीं कि आपको कोई ऑप्शन मिल गया, आपने कोई ऑप्शन क्रिएट करा हुआ था, आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना था, आपने ABC कोई ऑप्शन नहीं रखा हुआ था, बस आप इस कनेक्शन में सब कुछ कर कर एक खाली हाथ आप इस कनेक्शन से जा रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपके पास मेमोरीज हैं, यादें हैं, जो इस मतलब कि इस बंडल में है, आपके पास थोड़ी सी यादें हैं इस कनेक्शन की, जिनको लेकर आप मूव ऑन हो रहे हैं। आपके पास ये नहीं पता आपको रास्ता कहाँ जाना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, यहाँ नदी है, यहाँ दरवाजे, मतलब कि यहाँ पर दीवारें हैं और यहाँ पर एक जंगल सा है। आपको ये भी नहीं पता आपको किस पर्सन को चूज करना है, कौन है जो इस टाइम आपको समझेगा। आप कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, बस आपको लगा कि आपकी जगह नहीं है यहाँ पर, आपकी जरूरत नहीं है इस पर्सन की लाइफ में, तभी आपको एक्सेप्ट नहीं करता। इसके पास वो लव, वो केयर नहीं है आपके लिए, इसके दिल में। आपने सोचा यहाँ से अपने लिए अब कुछ डिसाइड करने का टाइम आ चुका, अपने ऊपर काम करने का टाइम आ चुका, आप खुद को चूज कर रहे हैं। आप ये पर्सन जानता है आप जो है ना ऑप्शंस क्रिएट नहीं करते, आप प्लान ए के साथ प्लान बी नहीं रखते, आपके पास यहाँ पर भी कोई प्लान बी नजर नहीं आ रहा। बस आप इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते पर्सन आपकी वजह से किसी भी, मतलब कि अगर ये खुश है कहीं और तो खुश रहे, ठीक है। मतलब कि आपको ये फील हो गया कि इसकी लाइफ में आपकी जगह नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है अब आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। आपने बहुत वेट करा, बहुत कोशिश करी इस रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन नहीं हो सका। हम्म आपके पर्सन अट्रैक्टिव हैं, आपसे बेहद अट्रैक्टिव हैं, आपकी सोच से, आपकी डिसीजन मेकिंग से। आप एक रिवेंजफुल पर्सन नहीं हैं, आप रिवेंज नहीं लेते। आपने यहाँ पर बहुत कुछ किया, इमोशन, आपने कभी ना नेगेटिव थॉट रखा, कोई ना इस पर्सन के लिए आपने दिल में कोई ग्रज पाला, या तो आप इससे कोई बदले वाली आपकी भावना या बदले वाला आपका थॉट नहीं रहा इस पर्सन की तरफ, ठीक है। आप बदले वाली सोच नहीं रखते, आप बदला लेना नहीं चाहते इससे किसी भी तरीके का। आपको लगता है आपका डिसीजन था, आपने इसको अलाउ किया था, अब आप खुद इस सिचुएशन से जा रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन आपकी लाइफ में कोई रास्ता भेज दे, ठीक है। मतलब कि आपका कोई आपको ऐसा लगता है कि कार्मिक कॉर्ड कट हो चुका है, ठीक है। इस कनेक्शन में, जो इस कनेक्शन में चल रहा था ना, एक कार्मिक कॉर्ड कट हो चुका है, कोई रियलिटी चेक मिला है जो बार बार इस पर्सन को दे रहे थे ऑफर, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा साइलेंट था, कुछ आपको लग रहा था हिडन है। जो कर्मा था ना वो कंप्लीट हो चुका है इस रिश्ते का। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिवाइन आपको आगे का रास्ता क्लियर करे, आगे बताए आपको कहाँ जाना है। हर्मिट की एनर्जी है, काफी ज्यादा साइलेंट हुए हैं, इर्द गिर्द वालों से भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही, क्योंकि आपको आगे का रास्ता समझना है, क्योंकि आपको जानना है कि खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कुछ आगे फर्दर फ्यूचर में मूवमेंट करने के लिए कुछ आप मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। ताकि आपको आगे का कोई राइट पाथ मिले, आपको किस तरफ जाना है, क्या आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा एक सोबर पर्सनैलिटी की तरह देखता है। आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन में 10 ऑफ पेंटिकल है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब कि आप कहीं कहीं ऐसा कनेक्ट होना चाहते हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, किसी ऐसे कनेक्शन में जाना चाहते हैं जहाँ आपको वो सपोर्ट, वो लव, वो केयर मिले, ठीक है। जो आपको नहीं मिला इस रिलेशनशिप में, जो आप बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में ढूंढ रहे थे, कुछ अवेकनिंग हुई है आपकी, आप अवेकन हुए हैं, ठीक है। ये आपकी तरफ से एक सोलमेट काइंड बहुत आप मिस करते हैं, लेकिन अवेकन हो चुके हैं पास्ट वाले रिलेशनशिप को लेकर, जिसको आपने बहुत सोलमेट समझा था, जिसको आपने एक सोल टाई समझा था। ये पर्सन समझ चुका है, समझ सकता है अभी भी कि आपको कुछ अवेकनिंग हुई है, आपको कुछ रियलिटी चेक मिल चुका है, कुछ आपको आपके हिसाब से कोई क्लैरिटी मिल चुकी है जो आपको मिल नहीं पा रही थी बहुत टाइम से। इस पर्सन ने भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, बहुत ज़्यादा तंग किया है, लेकिन आप एक सुलझे हुए बहुत ज़्यादा एक सिंपल से पर्सन है, जो रिवेंजफुल एनर्जी में नहीं रहता, जो ग्रजेस नहीं रखता, जो आपने कर दिया वो बस कर दिया, ठीक है। शायद वो आपके फेवर में वर्क नहीं करा,
लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सका, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी अगर ये हुआ है तो। आपकी नज़र में आपका टाइम ज़ाया हुआ, आपकी नज़र में आपकी आपके एहसासात और आपके इमोशंस के साथ किसी ने खेला, लेकिन आपको ऐसा लगता है शायद यही यही था, किस्मत में यही था। आप डेस्टिनी पे बहुत ट्रस्ट करने वाले पर्सन हैं, ठीक है? ये बात इसको अट्रैक्ट करती है, आप डेस्टिनी पे ट्रस्ट करते हैं। आप अभी भी कोई प्लान ए, प्लान बी रखकर आगे नहीं गए। ये पर्सन ये जानता है आप एक ट्रस्ट वाले पर्सन हैं। आप किसी की लाइफ में भी आकर कोई बैकअप प्लान नहीं रखते। आपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट करके कि आपको लगा था ये कनेक्शन आपका आपको सोलमेट काइंड वाइब आई थी, ठीक है? आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ कनेक्ट इसलिए हुए थे, आपको ऐसा लगा था यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है? आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, आपको सोलमेट रिलेशनशिप लग रहा था, आपको सोलमेट यहाँ पर रिलेशनशिप लगा था, ठीक है? लेकिन आप इस कनेक्शन की वजह से बहुत अवेकन हुए हैं, ठीक है? जहाँ आपको लग रहा था आप कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप इस रिश्ते की वजह से अवेकन हुए हैं। पहले आपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट किया था, ये जानता है आप डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? डिवाइन पे ट्रस्ट करते हैं। जो भी रिलीजियस है आपका बहुत ज़्यादा आपका मतलब कि आपका ईमान, आपका दिल आपका बहुत ज़्यादा पुख्ता है। अपने रिलीजियस पे, अपने डिवाइन पे, अपने अपने रब पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले इंसान हैं। पहले भी आप इस कनेक्शन में इसलिए आए थे क्योंकि आपको कोई कनेक्शन फील हुआ था। आपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट किया था, डेस्टिनी पे ट्रस्ट करके आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे मेहनत करी, काम करी, कोई प्लान बी, प्लान सी नहीं रखा। ये आपने कोई रिवेंज नहीं लिया इस पर्सन के बिहेवियर का। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि किसी पॉइंट पर आपने एक ऐसा काम नहीं करो जिस पर्सन को तकलीफ दे दे, जिस पर्सन को हार्म कर दे, जिस पर्सन को पेन दे दे। आपने कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं करा, आप चाहते तो कर सकते थे, लेकिन आप उतनी ही खामोशी से जब आपको लगा डेस्टिनी आपको सिग्नल दे रही है कि आगे की तरफ मूवमेंट करो, आप इस सिचुएशन से निकलने का टाइम है, तो आपने ट्रस्ट करा डेस्टिनी पर और निकल गए आप आगे, ठीक है? अपने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, थोड़ा सा सोचा, सोच विचार करा, आपको लगा खुश है ये आपके बिना, इसकी इसकी ज़िंदगी चल सकती है आपके बिना, अब आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। जिस पेन में था, जिस तकलीफ में था, ये निकल चुका है, ठीक है? आप जब थे इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन और पैशन के साथ कनेक्ट किया था, आपने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में आए थे, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपने खुद को बहुत अकेला कर लिया, ठीक है? आपने बहुत इस जर्नी में रहते-रहते इस पर्सन के साथ सब कुछ सही करते-करते आपने खुद को अकेला कर लिया। आपने ये आपकी ऑल ये जो पहले भी वॉल्स आपने बहुत ज़्यादा खड़ी करी हुई थी, लोगों की तरफ डिफेंसिव थे, आप बिल्कुल ही खामोश हो गए अब आप लोगों की तरफ। ना आप लोगों की सुनते हैं, ना लोगों को टाइम देते हैं, बस खामोशी से आपने मूव ऑन कर लिया इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से निकल गए आप आगे, ठीक है? क्योंकि आप बेहद कन्फ्यूज़ हैं अभी, आप निकलते हुए भी पर्सन देख रहा है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है, फिर भी अपनी डेस्टिनी पे ट्रस्ट करके आप आगे की तरफ निकल गए और आपने इस पर्सन को कुछ कहा भी नहीं, ठीक है? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको स्टेबल फैमिली जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, ऐसा पर्सन जो आपको खुशियाँ दे सके, ठीक है? जो आपको हैप्पीनेस दे सके। आप उस तरफ मूवमेंट कर गए, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है। ये पर्सन आपकी सोच से, आपके बिहेवियर से, आपके आपकी आप जैसे एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो, मतलब कि पर्सन एक जहानत से, आपकी सोल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है? आपका जिस तरीके से हर चीज़ को डील करने का तरीका इस पर्सन को बेहद पसंद है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों हुई? क्यों इतना अट्रैक्टेड फील करा आपके पर्सन ने आपकी तरफ? क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस। क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, आपका पार्टी वाला माइंड नहीं था, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एक पार्टी में अपने फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करना पसंद नहीं करते थे, या तो आपके फ्रेंड सर्कल ही नहीं था। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, समझदार से, भोले-भाले से इंसान रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है? मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि एक थोड़े से डिफेंसिव रहते हैं। मेल हैं तो मेल से भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे, एक लिमिटेड बात करना, लिमिटेड काम की हद तक काम करना। ऐसा नहीं है कि आपका कोई करियर नहीं होगा, आप एक स्टेबल घर से बिलोंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप काम की जगह पे काम करते हैं, आपका पार्टी वाला माइंड नहीं है, हैंग आउट करने वाला, पार्टी वाला। आप इन सब चीज़ों से खुद को थोड़ा-सा वो रखते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं। आपके पर्सन ने आपके अंदर अनकंडीशनल लव देखा, जो आप लोगों को प्रोवाइड करना जानते हैं। आपके अंदर लोगों को प्यार देने के लिए प्यार है, ये हर किसी के अंदर नहीं होता। आपके पास लोगों को सर्व करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास है, ठीक है? आप एक अच्छी स्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो सकते हैं, मतलब कि फिर भी आपके अंदर कोई ऐसी एरोगेंसी नहीं है, आपके अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है, आपके अंदर आपको जहाँ लगता है कि हाँ, मतलब कि आपके अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है। आप सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते, आप अपनी तरफ से उस पर्सन को दे देते हैं, ठीक है?
मतलब कि अगर किसी को हीलिंग की नीड है, किसी को कुछ वो कोई बात करना चाहता है, आपका कुछ ज़रा सा भी कोई टाइम चाहता है, आप उसको वो टाइम देते हैं ताकि हाँ, कोई बात नहीं, मतलब कि आपका माइंड इस तरीके से है, कोई मसला नहीं, हम चीज़ों को देख लेंगे। आपके अंदर सर्व करने के लिए बेहद प्यार है, अनकंडीशनल लव है, ठीक है? इस पर्सन को आपके अंदर जो आपकी केयरिंग, नर्चरिंग जो एनर्जी है ना, जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा, जो एक इंसान को अंडरस्टैंड करने वाली आपकी जो पावर्स हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आप में वो पसंद आती हैं, ठीक है? यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई हेरोफेंट। आपको कहाँ-कहाँ की नॉलेज है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे ये टाइम टू टाइम जैसे इसने इसका और आपका टाइम गुज़रा, इसने आपको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा जैसे हैरान है और परेशान है, ठीक है? कन्फ्यूज़ हो जाता है, आपको क्या-क्या करना आता है? आपके अंदर किस-किस किस्म की नॉलेज है? आप किस-किस किन-किन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं? आप कितने एक जीनियस और इंटेलिजेंट इंसान हैं, ठीक है? चाहे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं, लेकिन आपके पास कितनी सारी स्किल्स हैं, आप कितनी सारी चीज़ों को लर्निंग करते हैं, कितनी सारी चीज़ों को सीखते हैं आप। ये पर्सन कन्फ्यूज़ है। आप एक अच्छे फैमिली मेंबर, आप एक अच्छे हस्बैंड या आप एक अच्छे वाइफ भी हैं, आपका नेचर भी बहुत अच्छा है। मतलब कि आपके अंदर बहुत सी मतलब कि गुड आपके अंदर वो है चीज़ें हैं, ठीक है? आपकी जो एबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा अच्छी वाली एबिलिटीज़ हैं, ठीक है? इस पर्सन को समझ में नहीं आता आपने क्यों इसको पसंद करा। आप खुद अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एक अच्छे इंसान हैं, आपका ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं है, तो आपका एक किसी आपकी नॉलेज आप एक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन चलती रहती है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग रहती है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट रखना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना लोगों के लिए, तो आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहते हैं। इस पर्सन को इस बात का पता है। ये बिल्कुल हैरान होता है आपके विज़डम को देखकर, किस-किस जगह आपको किस-किस पॉइंट पर किस-किस चीज़ की विज़डम है, किस-किस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? हुँ। आपने इस पर्सन को हील करा है, ठीक है? आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है? और कहीं न कहीं जब ये अपना प्यार कन्फेस करे ना करे, एक्सप्रेसिव पर्सन हो या ना हो, लेकिन ये जानता है कि आपकी इंट्यूशन या आपका थॉट्स कैच कर लेते हैं ये सब चीज़ें कि इसके अंदर इमोशंस हैं आपके लिए, ठीक है? और यहाँ पर मतलब कि ये यहाँ पर ये बात जानता है, इस वक़्त आपकी हीलिंग चल रही है, इमोशनल हीलिंग चल रही है, आप खुद को इमोशनली हील कर रहे हैं। जिस पर्सन ने आपको ड्रेन कर दिया ना, वो हील कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे-जैसे हील हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये पर्सन जानता है कि आप इसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, मेल है या फीमेल है, ठीक है? आपकी सोच ये बात जानती है, आपकी इंट्यूशन ये बात जानती है, आप बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिवली पर्सन है, इंट्यूटिव गाइडेंस है आपके पास, ठीक है? ये पर्सन जानता है कि आपको इतना विज़डम है कि आप जानते हैं यहाँ पर बेहद इमोशंस हैं इस पर्सन के अंदर आपके लिए, ठीक है? 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन जानता है कि आपका अल्टीमेट ड्रीम है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ठीक है? आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर कर अपने 10 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तभी आप इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये आपको फैमिली ओरिएंटेड देखता है, ये आपका फैमिली ओरिएंटेड माइंड पढ़ता है, इसको इस चीज़ से अट्रैक्शन है। आप खुद फैमिली ओरिएंटेड है, तो कोई आपके साथ कितना ही गलत करे, आप अपनी ना इज़्ज़त पे आँच आने देते हैं, ना किसी की इज़्ज़त को ख़राब करते हैं। जैसे एक ख़ानदानी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना, ना वो किसी की रिस्पेक्ट ख़राब करेगा, ना वो अपनी इज़्ज़त पे आँच आने देगा। इस तरीके का थॉट प्रोसेस लेकर चलते हैं, इसलिए ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ठीक है? आप चाहे सिचुएशन से जा रहे हैं, लेकिन आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स। आप इस ड्रीम को पूरा करेंगे। आपकी आँखों में ये पर्सन जानता है अभी भी यही ख्वाब है, जो आप इस पर्सन के साथ देख रहे थे, ठीक है? जो आपने इस पर्सन के साथ देखा, कहीं न कहीं आप अवेकन हो चुके हैं, इस पर्सन जानता है और ये पर्सन अपना लव आपको शायद कन्फेस करा नहीं, लेकिन जानता है कि आप जानते हैं इसकी फीलिंग्स को क्या है। चाहे ये बोले ना बोले, आप हाइली इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस देती है। आप जैसे ही एक अकेले में सोचने जाके मेडिटेशन में बैठते हैं, आपको पता चलता है इसके इमोशंस आपके लिए कितने डीप हैं, ठीक है? चाहे ये कन्फेस करे ना करे। क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन क्यों अट्रैक्ट हुआ मेरे व्यूअर की तरफ?
आप अपने सोलमेट से मैरिज करना चाहते हैं, आप अपने सोलमेट को ढूँढना चाहते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका सोच, आपकी थॉट प्रोसेस, आप अपने सोलमेट से मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पर आप उस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपका सोल काउंटर पार्ट हो, जो सोल कनेक्शन हो, क्योंकि आपको लगता है डिवाइन ने आपका कोई ना कोई सोलमेट रखा है। यहाँ पे आपका कोई ना कोई सोल काउंटर पार्ट आपको मिलेगा, फ्यूचर स्पाउस के लिए, फ्यूचर पर्सन के लिए। आप ऐसे कनेक्शन में जाना चाहते हैं जहाँ सोल टू सोल कनेक्शन हो, ना कोई आप अट्रैक्शन, ना पैशन वाइज, ना किसी का पैसा देखकर किसी की लाइफ में कनेक्ट होना चाहते हैं, आप सोल कनेक्शन मैनिफेस्ट करते हैं। आप ऐसे पर्सन के साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं जिसके साथ आपका सोल बाउंड हो। ये जानता है आपके अंदर किसी भी तरीके की लालच नहीं है, ना फिजिकली होने की किसी के साथ लालच है, ना फाइनेंशियली लालच है, ना आप एक होता है ना किसी भी वे में लालची इंसान नहीं है। आप बहुत ज्यादा गो विद द फ्लो है, बहुत ज्यादा अनकंडीशनल पर्सन है, आप सोल टू सोल एक बाउंड को अंडरस्टैंड करने वाले इंसान है, आप एक अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन है, ठीक है। हम्म। ये जानता है कि आपको मैरिज चाहिए, जस्टिस चाहिए, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जस्टिस, बैलेंस, जो पास्ट में आपके साथ हो गया वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आप क्लियर कट हैं आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, किस तरीके का पर्सन चाहिए, आप क्या मैरिज के लिए क्या ढूंढ रहे हैं, आप किस तरीके के पार्टनर को आप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में मैरिज में, तो वो आपको पता है, ठीक है। आपके पास काफी ज्यादा क्लैरिटी उस चीज के लिए आपको मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बेहद क्लैरिटी आ चुकी है। आप यहाँ पर क्लियर कट जानते हैं आपको किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके का अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस, बहुत ज्यादा एट ऑफ वेंट से, मतलब कि ज्यादा पैशनेट। ये पर्सन जानता है कि आप आपकी जो है ना, आपका जो है ना, जब आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर कट बोलते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि सामने वाले को समझ में आए, आपकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं पर्सन, आप या तो इस पर्सन के या तो इस कनेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं आपने कोई बात करी है, ठीक है, लेकिन आप जब भी इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप को सोचते हैं तो बहुत अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन इस वक्त आप अपनी लाइफ में आप जस्टिस चाहते हैं, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, पर्सन जानता है आप मैरिज की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, और आपको कोई क्लियर कट आपने मतलब प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग बनाया कि अब आप मैरिज करेंगे कोई ऐसे पर्सन के साथ जो आपको अंडरस्टैंड करेगा। अदरवाइज बहुत टाइम तक आप इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ स्टक रहे, बहुत आप इस पर्सन को टाइम देते रहे, इस पर्सन को समझने का आपने बहुत टाइम दिया, इसको समझाने बहुत ज्यादा समझाया है, ठीक है। अब आप इसको समझाना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है नहीं समझेगा, इसके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये जैसी लाइफ चाहता है वैसे जिए। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा एज्यूम करता है, बहुत ज्यादा ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। चाहे इसने, मुझे नहीं लगता इसने कभी भी आपकी जरा सी भी कोई तारीफ, कोई जरा से भी आपके 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 लिए इसने अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। ये जानता है आप एक इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानता है, एक आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी गाइड करती है आपको, ठीक है। आप कोई भी ऐसा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसके साथ आपको लगे कि आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। आप सिर्फ मैरिज या किसी ज़िंदगी को निभाने के लिए आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते, आप एक सोच समझ वाले पर्सन हैं, ठीक है। आप किसी के साथ भी मैरिज और कमिटमेंट में नहीं आ सकते जब तक आप उसके साथ सेटिस्फाई फील ना करें। फिलहाल इस वक्त आप साइलेंट हैं, अपनी ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं, अपने लिए एक्शंस ले रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अपनी ज़ात को अपने प्रायोरिटी बनाई हुई है, आपकी कोई अवेकनिंग हुई है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग होने की वजह से, बहुत ज़्यादा इमोशनली रोमांटिकली बहुत ज़्यादा हर्ट होने की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव और एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप मतलब कि भाई आप एक स्पिरिचुअल किसी कनेक्शन में हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा विजडम ओरिएंटेड पर्सन है। ये आपको जो नॉलेज, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, क्या क्रिएटिविटी है, कितना आपके थॉट्स क्लियर हैं, ये पर्सन जानता है। आप एक इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली है तो कोई बहुत ज़्यादा जैसे जो एक नॉलेज, एक जिसको नॉलेज पता हो, ठीक है, एक इंट्यूटिव एनर्जी जो बहुत ज़्यादा खामोशी में साइलेंट भी रहकर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को समझना। ये पर्सन आपको इस तरीके से देखता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अभी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने लिए एक्शन ले रहे हैं, अपने आप
इस हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जैसे एनलाइटमेंट हुई है, आपको बहुत अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिली है, एक राइट पाथ को लेकर क्लैरिटी मिली है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इस रिश्ते ने आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल कर दिया और आपका पाथ क्लियर कर दिया इस कनेक्शन ने। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ वाला पर्सन दिखता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाला, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सेंस को समझने वाला, बहुत ज़्यादा राइट डिसीजन मेकिंग, बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में जस्टिस करने वाला, लोगों के साथ जस्टिस करने वाला, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हो, आप हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो हर्ट होते हैं, ये पर्सन हर्ट था, ये पर्सन बहुत पेन में था जब आपने इस पर्सन को अट्रैक्ट करा, जब आपने इस पर्सन को हीलिंग प्रोवाइड करी, लेकिन बस आपका बैड लक ये पर्सन आपको उस टाइम ना वो टाइम दे सका, ना वो अट्रैक्शन, ना वो आपको सब कुछ दे सका जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है। ये किसी खुद एक बैड फेस से निकल रहा था, इसने कुछ अपनी लाइफ में कुछ फेस किया हुआ था। ये पर्सन आपकी हर बात को इस वक्त सोच रहा है। ये ओल्ड रिलेशनशिप है, कोई पुराना रिलेशनशिप है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, या लेकिन यहाँ पर इस रिश्ते को टाइम हो गया। ये आपके A to Z आपको एक मासूम इंसान की तरह समझता है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो गलत सहने के बावजूद गलत नहीं कर पाएगा किसी के साथ, ठीक है। एक अट्रैक्शन के लिए एक बड़ी एक क्वालिटी है इसके अंदर, आप गलत सह लेंगे, गलत लोग आपके साथ कर लेंगे, लेकिन रिवेंज की आपके अंदर सोच नहीं है। आप रिवेंज करना, किसी का गलत सोचना, किसी के बारे में 10 लोगों के सामने बैठकर गलत बातें करना, आप वो वाला थॉट नहीं रखते, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सोल, आपकी सोल बहुत ज़्यादा अवेकनिंग वाली है। आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर आपके जो मतलब कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर के साथ आपके साथ इस लाइफ टाइम में नॉलेज लेकर आप आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, कम एज, कम सब कुछ, कम एक्सपीरियंस, फिर भी बहुत सोचा समझा सुलझा हुआ इंसान, इसलिए अट्रैक्टिव होता है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक के बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।